हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 11 अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स में एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। आज हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ने वाले हैं और किसके थ्रू प्रिपरेशन करेंगे अल्कोहल का, अल्कीन्स के थ्रू। तो अल्कीन्स के थ्रू जो फर्स्ट प्रोसेस थी, फर्स्ट टाइप था अल्कोहल्स के फॉर्मेशन का, वो हमने कर लिया था पिछले वीडियो में बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर इस वीडियो में जो सेकेंड प्रोसेस है अल्कीन्स के थ्रू अल्कोहल को फॉर्मेशन करने की, वो है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सीबीएसई एंड अदर बोर्ड्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस कंसंट्रेशन आपके बनाए रखिएगा व्हाइट बोर्ड पर। अगर आपकी कंसंट्रेशन एंड तक व्हाइट बोर्ड पर रही तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये बिल्कुल ईजिली आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्या, है ना। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या लिखा है, डाइबोरेन BH3 का होल ट्वाइस, ये डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है, रिएक्ट्स विथ अल्कीन्स टू गिव ट्राई अल्काइल बोरेन्स एज एडिशन प्रोडक्ट। दिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू अल्कोहल बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, थ्योरी भी इसकी इजी है। क्या लिखा है कि जब डाइबोरेन रिएक्ट करता है अल्कीन्स के साथ में तो एज अ एडिशन प्रोडक्ट हमें मिलता है ट्राई अल्काइल बोरेन्स। और जब ट्राई अल्काइल बोरेन्स का ऑक्सीडेशन होता है किसके साथ में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में, और किसकी प्रेजेंस में, एक्वस NaOH के साथ में, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो ट्राई अल्काइल बोरेन्स बनेगा एज अ एडिशन प्रोडक्ट, तो उसका ऑक्सीडेशन जब होगा तो अल्कोहल हमें एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है, जो कि हमें बनाना था। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल की प्रिपरेशंस हम कर रहे थे। चलिए, तो इसकी रिएक्शन हम देखते हैं, इजी है, ध्यान दीजिएगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आपका फोकस व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो एक अल्कीन हम ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। ठीक है, ये अल्कीन है। कौन सा अल्कीन है, प्रोपीन है। ठीक है, 1 2 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है ना फर्स्ट नंबर के कार्बन पर, तो प्रोप प्लस इन, प्रोपीन। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में होगी, डाइबोरेन के साथ में, जिसका फॉर्मूला क्या है, BH3 का होल ट्वाइस। ये इसका फॉर्मूला है, बट इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे आपके लिए, क्योंकि आपको इजीली क्लियर हो जाए इसके लिए मैं इसको कुछ अलग टाइप से लिखूंगा, है ना। BH3 का होल ट्वाइस डाइबोरेन जो है ना, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ BH3 का होल ट्वाइस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, HBH2 का होल ट्वाइस। ठीक है वही BH3, है ना, BH3 का होल ट्वाइस, डाइबोरेन ही है ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब डाइबोरेन की रिएक्शन अल्कीन के साथ में होती है तो क्या होता है, यहां पर देखिए एक बात, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एडिशन होगा वो मार्कोनिकॉव्स रूल के अगेंस्ट होगा, है ना। मार्कोनिकॉव्स एंड एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल हमने यूनिट 10 हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए यूनिट 10 की और देख लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो एडिशन होगा वो मार्कोनिकॉव्स रूल के अगेंस्ट होगा, यानी कि जो बोरोन एंड बोरोन वाले जो हाइड्रोजन है, बोरोन वाला जो पूरा पार्ट है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पर अटैच होगा जहां पर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो ज्यादा होंगे। ठीक है, तो देखिए डबल बॉन्ड की बात कर रहा है यहाँ पर, यानी कि इन दोनों कार्बन्स की बात हो रही है। ये कार्बन अलग ही छूट गया है क्योंकि डबल बॉन्ड की बात हो रही है, डबल बॉन्डेड कार्बन की बात हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो BH2 वाला पार्ट है या जो बोरोन वाला पार्ट है वो ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पर अटैच होगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है ये हाइड्रोजन कुछ यहां पर ऐड होने वाला है और ये BH2 यहां पर ऐड होने वाला है। ठीक है, चलिए तो ऐड कर देते हैं हम। क्या बनेगा अब यहां पर देखिए,
CH2 तो एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH, ठीक। यहां पर जब एक हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएगा तो यहां पर एक जो डबल बॉन्ड था वो क्लीव हो जाएगा, है ना, तभी जाकर के हाइड्रोजन अटैच होगा, ठीक है। तो CH2 हो गया है ये। अब ये जो CH2 था इससे ये BH2 वाला पार्ट आकर के अटैच हो जाएगा, BH2, ठीक है। क्लियर है, देखिए कुछ नहीं करा है, CH2 एज इट इज है, CH भी हमने एज इट इज लिखा, ये हाइड्रोजन यहां पर आकर के अटैच हो गया इस कार्बन से, तो देखिए ये अटैच कर दिया हमने, और ये BH2 का BH2 जो है ये इस कार्बन पर आकर के अटैच हो गया, देखिए CH2 से BH2 अटैच हो गया, ठीक। कोई प्रॉब्लम यहां तक? आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसकी रिएक्शन फिर हमें अल्कीन के साथ में करवानी है, और वही अल्कीन जो हमने स्टार्टिंग में यूज किया था, ये वाला अल्कीन, ठीक है। तो यहां पर देखिए जब इसी अल्कीन के साथ में रिएक्शन होती है यहां पर CH3 आएगा, CH3, CH3 है ना, वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई थी, 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड, 4, ठीक है, 1 2 3 4, 2 2 4, हाँ बिल्कुल सही है। CH3 आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ठीक है। यही अल्कीन हमने फिर से लिया है। अब इसके साथ में रिएक्शन होगी, जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना था इसके साथ में फिर से अल्कीन की रिएक्शन में होगी, फिर से वही बात यहाँ पर अप्लाई होगी, मार्कोनिकोव्स रूल के अगेंस्ट एडिशन होने वाला है, यानी कि जो BH2 वाला पार्ट है ये डबल बॉन्डेड कार्बन में, यहाँ पर इसकी बात हो रही है, डबल बॉन्डेड कार्बन में जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है उस कार्बन पर जाएगा, तो ये BH2 वाला पार्ट कहाँ पर चला जाएगा, इस कार्बन के पास में, ठीक है। हाँ एक बात और यहाँ पर है कि ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा, तो एक हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगा, एक हाइड्रोजन जाएगा भैया इस कार्बन के पास में, है ना। यहां पर जैसे हुआ था बिल्कुल एज इट इज होने वाला है, जो हाइड्रोजन है वो लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पर है, जिस कार्बन पर है वहां पर जाएगा, और BH2 वाला जो पार्ट है ये ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जाएगा, तो यहां पर भी एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जाएगा, और ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पर कौन जाएगा, बोरोन वाला पार्ट, B वाला पार्ट, ठीक है। चलिए तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का वो क्या बनेगा, देखिए CH3 एज इट इज था, फिर CH2 लिख दूं मैं इसको, CH2 है ना, तो CH2 मैंने लिख दिया, फिर CH2 ये लिखा मैंने, है ना। अब यहां पर देखिए CH3 की कितनी यूनिट है, CH3 की 1 यूनिट ये और दूसरी यूनिट ये, ठीक है, 2 यूनिट हो गई है CH3 की, याद रखिएगा। ये CH2 है तो CH2 की 1 यूनिट, और ये जो CH2 है इसकी ये दूसरी यूनिट, तो CH2 की भी भैया 2 यूनिट हो गई है, ठीक है। अब ये जो CH2 है ये 1 यूनिट हो गई CH2 की, और यहां से जो एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, हाइड्रोजन फ्री होगा, और वो यहां पर आकर के अटैच हो जाएगा, तो देखिए ये CH2 1, और यहां पर भी देखिए CH2 का फॉर्मेशन हो चुका है, तो यहां पर भी CH2 की कितनी यूनिट हो गई है, 2 यूनिट हो गई है, यानी कि CH3 की भी 2 यूनिट, CH2 की भी 2 यूनिट, एंड इस CH2 की भी 2 यूनिट हो गई है, तो यहां पर देखिए ये 2 यूनिट हो गई है इन तीनों की। क्लियर हुआ? देखिए फिर से मैं समझाता हूं, CH3 2 यूनिट, तो CH3 की कितनी यूनिट हो गई, 2 यूनिट, CH2, और यहां पर एक बोरोन में से एक हाइड्रोजन रिलीज होकर के इस कार्बन पर आएगा, तो यहां पर CH2 की 1 यूनिट, CH2 की दूसरी यूनिट, तो ये हो गई CH2 की 2 यूनिट, है ना, CH2 की 2 यूनिट। अब ये जो CH2 है 1 यूनिट, और ये CH2 2 यूनिट, तो देखिए ये CH2 की 2 यूनिट हो गई। क्लियर? अब यहां से देखिए BH2 में से एक हाइड्रोजन रिलीज हो गया, मतलब हमारे पास क्या बचा, BH बचा, तो ये BH कहां पर आकर के अटैच हो जाएगा, यहां पर BH। क्लियर है यहां तक? आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब फिर से वही अल्कीन लेना है, देखिए हमें यहां पर एडिशन तब तक करवाते रहना है जब तक कि बोरोन में से हाइड्रोजन गायब ना हो जाए, ठीक है, और वही अल्कीन लेना है जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। देखिए यहां पर भी वही अल्कीन है, यहां पर भी वही अल्कीन है, और यहां जब हम लेंगे तो भी यही अल्कीन लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ओके। चलिए तो फिर से क्या होने वाला है, देखिए
मैं पहले यूनिट बता देता हूँ आपको, CH3, CH2 और CH2 की कितनी यूनिट्स होने वाली। देखिए CH3 की कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है, सॉरी 3 यूनिट हो जाएगी, 2 यूनिट तो ये और 1 यूनिट ये। CH3 की कितनी यूनिट, 3 यूनिट। CH2 और ये CH2 की 2 यूनिट यहाँ पर, 1 यूनिट यहाँ पर, कितनी यूनिट हो गई CH2 की, 3 यूनिट टोटल। अब यहाँ पर देखिए ये CH2 की 2 यूनिट है, और यहाँ पर देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये जब यहाँ पर आएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये जब इस कार्बन पर आएगा तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी CH2 की 1 यूनिट हो गई और CH2 की 2 यूनिट यहाँ पर, यानी कि CH3, CH2 एंड फिर से CH2, इन तीनों की कितनी यूनिट हो गई, 3 यूनिट हो गई। क्लियर है। देखिए CH3 की 2 और एक 3, CH3 की 3 यूनिट, CH2 और ये CH2 की 2 यूनिट और CH2 की 1 यूनिट, टोटल कितनी यूनिट हो गई CH2 की, 3 यूनिट, और ये CH2 की 1 यूनिट और ये CH2 की 2 यूनिट, टोटल कितनी हो गई, 3 यूनिट। क्लियर। तो CH3, CH2 की कितनी यूनिट्स हो गई, 3 यूनिट्स हो गई। ठीक है। अब ये हाइड्रोजन तो आ गया यहाँ पर, अब सिर्फ एक ही बोरोन बचा है यहाँ पर, तो चलिए इस बोरोन को हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो देखिए ये किसका फॉर्मेशन हो गया है, ट्राई अल्काइल बोरेन्स का फॉर्मेशन हो गया है। देखिए 1 2 3 है ना, तो ट्राई अल्काइल और बी है यानी कि बोरेन, ट्राई अल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन यहां पर हो चुका है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैं आपको रिवाइज कर करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ गाइस ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो देखिए ट्राई अल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन हुआ। अब इस ट्राई अल्काइल बोरेन का हमें ऑक्सीडेशन करना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में, और किसके प्रेजेंस में, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। ठीक। तो इस ट्राई अल्काइल बोरेन को हम फिर से लेते हैं, CH3, CH2 का होल थ्राइस एंड B। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कितने मोल लेना है, हमें 3 मोल लेना है। क्यों लेना है मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है। और एक्वस NaOH सॉल्यूशन भी होना चाहिए, एक्वस NaOH सॉल्यूशन। क्लियर है। अब देखिए यहां पर देखिए CH3, CH2, CH2 कितनी यूनिट है, 3 यूनिट्स है। चलिए तो 3 CH3, CH2, CH2, यहां तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो लिखा था यहां पर 3 यूनिट्स थी, सभी की 3 यूनिट्स हो गई है। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है भैया 6, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 6। ठीक है। क्लियर है। अब इसमें से 3 हाइड्रोजन हम यूज करेंगे और 3 ऑक्सीजन हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखिए यहां पर ये मैंने 3 ऑक्सीजन यूज कर लिए और ये मैंने 3 हाइड्रोजन यूज कर लिए। ठीक है। क्लियर है। देखिए कैसे, सॉरी, देखिए ये 3 ऑक्सीजन मैंने यूज किए और ये 3 हाइड्रोजन मैंने यूज किए। तो इस तरह से हमारा मेजर प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट बन गया इस रिएक्शन का अल्कोहल। क्लियर। अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने बचे हैं भैया, 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन बचे हैं। अब देखिए एक तो बोरोन बचा था, तो ये लिखा मैंने यहाँ पर बोरोन, 3 हाइड्रोजन बचे हैं तो ये लिखा मैंने 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन बचे हैं तो ये लिखा मैंने 3 ऑक्सीजन, और इस तरह से ये क्या बन गया, H3BO3 यानी कि बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पर। ठीक है। तो जब ट्राई अल्काइल बोरेन का ऑक्सीडेशन हुआ H2O2 के साथ में और एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया है। ये कौन सा अल्कोहल है, N प्रोपाइल अल्कोहल है ना, नॉर्मल 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, N प्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, एंड साथ में बोरिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिला है। स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है। तो आई होप रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर है। एक बार और हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसको, है ना। देखिए अल्कीन हमने लिया है, प्रोपीन हमने लिया, इसकी रिएक्शन डाइबोरेन के साथ में हुई। डाइबोरेन का फॉर्मूला BH3 का होल ट्वाइस होता है, बट इसको हमने ऐसे नहीं लिखा आपके लिए, है ना, आप अच्छे से क्लियर हो जाए इसके लिए। HBH2 का होल ट्वाइस हमने लिखा है। अब देखिए यहाँ पर मार्कोनिकोव्स रूल के अगेंस्ट एडिशन होता है, यानी कि जो बोरोन एंड बोरोन वाला जो पूरा पार्ट है वो ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जाएगा, डबल बॉन्डेड,
है ना। डबल बॉन्डेड कार्बन में जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पर बोरोन वाला पार्ट जाएगा। तो देखिए ये बोरोन वाला पार्ट यहाँ पर चला गया, BH2 आ गया, और हाइड्रोजन जो बचा था वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब फिर से इसी अल्किन के साथ में रिएक्शन होने वाली है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर ये जो बोरोन है, बोरोन में से एक हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पर इस कार्बन के पास, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है वहाँ पर एक हाइड्रोजन चला जाएगा, और बोरोन वाला पार्ट डबल बॉन्डेड कार्बन में जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पर बोरोन वाला पार्ट चला गया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, CH3 CH2 CH2 की 2 यूनिट्स मिली। कैसे यूनिट्स मिली हमें, 2 यूनिट, ये आपको अच्छे से क्लियर है, मैंने पहले बता दिया है। CH3 CH3 2 यूनिट, CH2 CH2 2 यूनिट, एंड CH2 CH2 2 यूनिट, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन चला गया था, बचा हमारे पास BH, उसको हमने एज इट इज़ लिखा। फिर से कोई अल्कीन हमने लिया, यही अल्कीन जो फर्स्ट में लिया था हमने, स्टार्टिंग में लिया था। अब फिर से हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पर, तो ये CH2 हो जाएगा, और ये जो बोरोन है ये चला जाएगा इस कार्बन के पास में। ठीक है, तो देखिए 3 यूनिट्स हो जाएगी, CH3 की 2 यूनिट और 1 यूनिट, CH3 की 3 यूनिट, CH2 की 2 यूनिट और एक CH2 की यूनिट, तो टोटल 3 यूनिट। तो CH2 की 3 यूनिट, CH2 की कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है, तो CH2 1 और CH2 2, टोटल 3। तो CH3 CH2 CH2 की 3 यूनिट हो गई हमारे पास, और बोरोन यहाँ पर एक बचा था वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसका नाम हो गया ट्राई अल्काइल बोरेन। अब ट्राई अल्काइल बोरेन का हमने ऑक्सीडेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, है ना, और ऑक्सीडेशन किसके साथ में होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में। ठीक है, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया है, 6 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन थे, 3 हमने यूज कर लिए, और 3 यहाँ पर बोरिक एसिड के फॉर्मेशन में लग गए। ठीक है, तो आई होप आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत ही इजीली क्लियर हो चुकी है। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो लाइक किए बिना जाना नहीं है आपको।